अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की अर्थवाचना चल रही है, जिसके अंदर आप 28 अध्ययन श्रवण कर चुके हैं। आज आपके समक्ष 29वां अध्ययन, जिसका नाम है सम्यक पराक्रम। इस अध्ययन में प्रभु महावीर से गौतम स्वामी जी ने 72 प्रश्न पूछे हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि ऐसा करने से क्या होगा, इस चीज को करने से क्या होगा, तो गौतम स्वामी जी ने प्रभु महावीर से धर्म के विषय में प्रश्न पूछे। वो प्रश्न शायद प्रभु ने हमारे लिए पूछे होंगे। आगे आने वाले समय में मानव के भीतर कौन कौन से प्रश्नों का उदय हो सकता है। आगे जाने के बाद मनुष्य तर्क शास्त्री हो जाएंगे। जब तक हर बात का जवाब नहीं होगा, किसी बात के पीछे कोई रीजन नहीं होगा, तो उस बात को मानेंगे नहीं। तो इस अध्ययन का नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व कहते हैं सही,
और पराक्रम कहते हैं मेहनत। जब साधक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ता है तो प्रभु कहते हैं उसका सम्यक पराक्रम होता है। इस जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई मेहनत करता ही करता है। सुबह से शाम तक हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, परंतु प्रभु ने कहा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिस कार्यों पर की गई मेहनत आपकी सम्यक पराक्रम बन जाती है। उसमें से 72 प्रश्न प्रभु से पूछे। कुछ प्रश्न जो मुझे मुख्य लगे कि इनको आपको बताना चाहिए, जो आपकी डेली लाइफ में आप करते हैं, तो जब आपको पता लगेगा कि इसको करने से इस चीज की प्राप्ति होती है तो आप उस काम को और मन से करेंगे। जिसके अंदर पहला प्रश्न उन्होंने किया कि प्रभु धर्म पर श्रद्धा करने से क्या लाभ होता है। अब श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जिसको आप कहीं से खरीद नहीं सकते, कहीं कोरियर से मंगा नहीं सकते, और श्रद्धा कहीं पर भी नहीं मिलती है। श्रद्धा का उद्गम स्थल हमारा क्या होता है? हृदय होता है। किसी के प्रति किसी को देखते ही मन में एकदम से श्रद्धा के क्या आ जाते हैं? भाव आ जाते हैं। और किसी को देखकर चाहते हुए भी आप श्रद्धा नहीं कर सकते। तो प्रभु से पूछा कि प्रभु आप कहते हो कि धर्म करना चाहिए, अब धर्म तो वही करेगा जिसके भीतर क्या होगी? श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा के आज आप सब यहाँ पर हो। इतने सारे हमारे जैनी भाई बंधु हैं, इतने सारे जैन परिवार हैं, क्या सभी यहाँ पर आते हैं? नहीं आते। आपके आसपास आपके पड़ोसी भी जैन होंगे, आपके परिवार के सदस्य भी क्या है? सब जैन ही है। सबको पता भी है कि धर्म करना चाहिए, पर धर्म पर क्या नहीं होती? श्रद्धा नहीं होती। जिसकी धर्म पर श्रद्धा होती है उसे लगता है नहीं, जिस प्रकार 23 घंटे इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार 1 घंटा भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। इस 1 घंटे को मुझे यूटिलाइज करना है। तो प्रभु ने उसे कहा कि जब व्यक्ति धर्म पर श्रद्धा करने लग जाता है, उसे लगता है कि जीवन के अंदर धर्म करना भी जरूरी है। जैसे रोटी खाना, पानी पीना जरूरी है शरीर को चलाने के लिए और क्रियाएं करना जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए धर्म करना भी क्या है? जरूरी है। जिसके मन के अंदर ये भाव आते हैं वही व्यक्ति क्या कर सकता है? श्रद्धा कर सकता है। और श्रद्धा का जन्म कभी एक बार यदि रियल में धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई कि नहीं मुझे तो धर्म से क्या है? प्यार है। कुछ व्यक्तियों को धर्म से श्रद्धा नहीं होती, उनको अपनी सामायिक पर क्या हो जाती है? श्रद्धा, कि हम तो सामायिक करते अपने घर पर बैठ के कर लेते हैं। किसी को स्वाध्याय की पुस्तक से श्रद्धा हो जाती है कि अरे पढ़ना ही तो है, भगवान की वाणी ही है, तो कहीं पर क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। किसी को किसी पर्टिकुलर गुरु के प्रति क्या हो जाती है? श्रद्धा हो जाती है कि जब ये वाले गुरु होंगे या मैं इनके पास जाऊंगा तो ही सारी श्रद्धा क्या निकल के आती है? बाहर निकल के आती है। तब वो खुद भी प्रयास करता है, दूसरों से भी प्रयास करवाता है, सबको बुलाता भी है, पर भावना इत्यादि सब करता है। तो प्रभु ने कहा कि रियल में ये श्रद्धा नहीं है, ये आपका व्यक्ति विशेष के प्रति, वस्तु विशेष के प्रति, क्रिया विशेष के प्रति क्या हो सकता है? अनुराग हो सकता है। तभी आप क्या करते हो? ऐसा करते हो। रियल में श्रद्धा वही होती है जो कहते हैं कि हमारे लिए तो भगवान महावीर की वाणी है, चाहे कोई भी आए हमें तो क्या करना है? सुनना ही है, गुरुओं को आहार भी ठहराना है, गुरुओं की सेवा भी करनी है। तो रियल में वही क्या होती है? श्रद्धा होती है, जो मुंह देख के टीका नहीं करती। जो मुंह देख के टीका करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई क्या जुड़ा होता है? स्वार्थ जुड़ा होता है। तभी वो उनके आगे नाक भी क्या कर लेंगे? रगड़ लेंगे। कुछ व्यक्ति आप देखते होंगे वैसे नहीं आएंगे, पर जिस गुरु से अटैचमेंट है या जिस गुरु के प्रति श्रद्धा है वो आएंगे तो उनके अलावा कोई और स्थानक में दिखता भी नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि ऐसी श्रद्धा कभी श्रद्धा नहीं होती। तो जब व्यक्ति समभाव से धर्म पर श्रद्धा करता है
तो उसके अशुभ कर्म का क्षय होता है। अशुभ कर्म का क्षय कैसे होता है कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया हुआ है, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है, या मान लो कोई किसी ने का एक्सीडेंट होने का क्या है योग है। पर यदि धर्म पर श्रद्धा है, आप धर्म को मान के चलते हैं, वो एक्सीडेंट तो क्या होगा होगा, परंतु खरोच लग के क्या हो जाएगी रह जाएगी। तो उस समय धर्म पर की गई श्रद्धा क्या आती है काम आती है। कई बार आपने देखा भी होगा महाराज, हम तो बिलीव भी नहीं कर सकते, पूरी कई बार रहते पूरी की पूरी गाड़ी क्या हो जाती है जल जाती है, या लोग मर जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति क्या हो जाता है मर जाता है, बच जाता है। कई बार ऐसा होता है इतना भयंकर एक्सीडेंट देखने वाले को लगता है कि पता नहीं क्या से क्या होगा, पर वो कहते हैं कि धर्म का चमत्कार कि हल्की सी खरोच लगी, कोई नीर आ गया, हल्का सा कट लगा और मैं क्या हो गया ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, ये धर्म पर श्रद्धा करने से हमारे अशुभ कर्मों का क्या हो जाता है क्षय होता है। फिर दूसरी प्रश्न जो मुझे अच्छा लगा, वैसे तो सारे ही अच्छे होते हैं पर बताने योग्य, कि गुरु के प्रति साधर्मी के प्रति उनकी सेवा करने से क्या लाभ होता है। क्या कहा कि गुरु और साधर्मी, साधर्मी यानी कि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में यदि किसी व्यक्ति को सेवा की क्या है जरूरत है, पर आज के समय में साधर्मी सेवा की भावना तो खत्म हो गई है। ना ही कोई किसी को अपने दुख क्या करना चाहता बताना चाहता, या कोई बहुत बहुत ज्यादा नीडी या बहुत अशुभ कर्म है उसके बारे में ही क्या लगता है पता लगता है। पर दूसरी बात की गुरु की सेवा, हम गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं कि जो गुरु आदेश देते हैं या जो भी गुरु की क्रिया के अंदर क्या बनते हैं सहयोगी बनते हैं। तो प्रभु ने कहा कि कोई भी गुरु हो, आपको लगता है कि इस अभी ये मौसम है या इस चीज की आवश्यकता है, आहार पानी इत्यादि बहराने में हम कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा करने से दुर्गति का क्या होता है नाश होता है। कि आपने कोई ऐसा कर्म बांधा हुआ है जिसके कारण आप नरक गति में जाने वाले हैं या तिर्यक गति में जाने वाले हैं, परंतु गुरुओं की सेवा कि कोई भी महाराज आ गए उनकी क्या करनी है सेवा करनी है, उनकी आवश्यकता का क्या रखना है ध्यान रखना है। तो प्रभु कहते हैं कि दुर्गति का कर्म भी बंधा हुआ है, उससे भी आप क्या हो सकते हैं मुक्त हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, यदि कोई सेवा कर रहा होता है उसको क्या कर देंगे, अरे क्या करना, कि किसी ने बोला कि गोश्री को महाराज जी आएंगे, अरे क्या करना बोल दो, हम घर पर क्या है नहीं है। बहुत सारे लोग करते भी है और हमें पता भी लग जाता है कि उस व्यक्ति की, क्योंकि आहार जब कोई बहराता है, आहार बहराने की भावना से ही पता लग जाता है कि व्यक्ति के भाव कैसे हैं, कि वो ऊपरी तौर से आहार बहरा रहा है या वो हृदय से क्या कर रहा है आहार बहरा रहा है। तो प्रभु ने कहा कि गुरुओं के प्रति सेवा का भाव रखने से दुर्गति का भी क्या हो जाता है नाश हो जाता है। अब ये मत भावना भाना कि मैं भी ऐसा करूंगा मेरी क्या हो जाएगी दुर्गति का नाश हो जाएगा, परंतु प्रभु ने कहा कि चाहे कुछ भी हो सिर्फ उस लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखना, आपको अपने दिल से क्या करनी है सेवा करनी है। फिर तीसरा प्रश्न जिसके अंदर प्रभु से पूछा गया कि प्रभु आप कहते हैं कि समायिक करनी चाहिए, अब समायिक करने से इस जीव आत्मा को क्या लाभ मिलता है। अब समायिक हमारी कितने समय की होती है, हर समय जाम जीवाए, और आपकी क्या है मुहूर्त की है, एक मुहूर्त दो मुहूर्त तीन मुहूर्त, जितना भी आप करने चाहो उतनी क्या कर सकते हो समायिक कर सकते हो। तो प्रभु से पूछा कि प्रभु ये समायिक कहने का समायिक देने के पीछे क्या लक्ष्य था। तो प्रभु ने कहा कि समायिक करने से व्यक्ति के अंदर समभाव में क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है, समभाव में स्थिर। समभाव मतलब ये नहीं अरे अभी समायिक आने दे फिर क्या करता हूँ बताता हूँ, फिर इसे क्या करती हूँ सुनाती हूँ, फिर इसको मैं क्या करती हूँ देखती हूँ। और कई बार तो इतना भी बैलेंस नहीं रहता कि समायिक के अंदर ही गड़बड़ क्या हो जाती है शुरू हो जाते। समायिक करते हैं, समायिक ले रखी है, कोई सखी सहेली ऐसी बैठ गई और समायिक में ही निंदा चुगली करनी क्या कर दी शुरू कर दी कि पता नहीं ये मौका दोबारा मिलेगा या
नहीं मिलेगा। कितना सुंदर मौका है कि समाइक भी हो रही है और क्या हो रही है, निंदा चुगली भी हो रही है। तो प्रभु ने समाइक इसलिए दी थी कि हे साधक, तू थोड़ा सा समभाव में आ जाए कि विपरीत परिस्थिति तेरे सामने है, उस परिस्थिति को थोड़े समय के लिए तू क्या कर ले, स्टॉप कर ले। जब वो थोड़े समय के लिए स्टॉप हो जाएगी तो धीरे धीरे करके तेरे को एक साधारण लगने लगेगा कि कोई बात नहीं, इस बात को इतना बढ़ा के नहीं, थोड़ा सा समभाव से या अपने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सामायिक प्रभु ने सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए नहीं दी थी कि आपका कोई गिनीज बुक में या प्रभु महावीर के सामने या सिर शिला में कोई एक रजिस्टर भरा जाएगा कि आपने तो इतनी उम्र में इतनी जल्दी क्या कर दिया, रजिस्टर भर दिया। कोई रजिस्टर चेक होने वाला समाइकों का नहीं है। समाइक कहने के और करने के पीछे यही कारण था कि साधक सम्मत्व में क्या करे, प्रवेश करे, वो एकदम से रिएक्शन ना करे। और जब हम एकदम से रिएक्शन करते हैं तो उस समय हमारे कर्म का क्या हो जाता है, बंद, क्योंकि उस समय हम तीव्रता में क्या हुए होते हैं, आए हुए होते हैं। और उसी बात को यदि हम 10 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद कहेंगे तो जो इतनी तीव्रता क्रोध के भाव पहले थे वो उतने समय में के बाद नहीं रहेंगे। तो यही उद्देश्य था प्रभु का कि हे साधक, धीरे धीरे करके तेरा प्रवेश संभाव के अंदर हो जाए। फिर एक प्रश्न प्रभु से पूछा कि हमारे समाई के 9 पाठों के अंदर एक पाठ आता है चतुर्विष्कव, यानी कि लोगस का पाठ। किस किस को लोगस का पाठ याद है? काफी सारे भाई बहनों को याद है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से आप डेली कितने जने करते हो? डेली भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि संतोलोगस के पाठ में क्या है, हमारे 24 तीर्थंकरों की क्या की गई है, स्तुति की गई। और वो भी 24 कौन से, जिनका हम अभी 24 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहते हैं लोगस का पाठ करने से हमें सम्यक्त्व की भी क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि इस पाठ के अंदर कुछ किसी भी चीज की कामना नहीं की गई है कि मुझे ये चाहिए या मेरे पास ये हो। इसके अंदर सिर्फ 24 तीर्थंकरों को क्या किया गया है, नमन किया गया है। प्रभु ने कहा कि यदि कोई साधक शुद्ध भाव के साथ लोगस का पाठ करता है तो देवता भी साक्षात सामने क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और ये उदाहरण, ये जो बात मैं दिल से भी कह सकती हूँ कि रियल में देवता क्या होते हैं, हाजिर होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे गुरुनी जी महाराज, जिनका आप सब जानते ही हैं, श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब, वो उन्होंने अपने जीवन में ध्यान बहुत ज्यादा किया। और सेकेंडली उन्होंने लोगस का पाठ, इसके अलावा कोई दूसरा पाठ नहीं करते थे। रोज सुबह 2:30 बजे वो उठ जाते थे। प्रतिदिन उनकी 5 माला तो क्या थी, कंपल्सरी थी। ऐसा नहीं कि माला कर रहे हैं, किसी से बोल भी रहे हैं या किसी को देख भी रहे, एकांत पे बैठ के कि वो अपना लोगस का क्या करते थे, जाप करते थे। और एक बात की बात है, सन 2005 की बात, महाराज जी चातुर्मास के अंदर उनको लोगों से ज्यादा बोलना नहीं पसंद था। किसी किसी को पता भी होगा कि वो लोगों से कम ही, बहुत कम लोगों से बोलते थे और वो ज्यादातर मौन में ही क्या करते थे, रहते थे। तो सन 2005 की बात है, मैं विरागन थी, तो एक 2 रूम थे वहां पर, एक रूम अंदर था, एक बाहर की साइड था। महाराज जी की 40 दिन का मौन चल रहा था और लोग इसकी क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो एकदम से होगी रात के 9 साढ़े 9 बजे की बात, मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी और महाराज जी अपने फट्टे पे लेटे हुए थे। और लेटे लेटे ना जोर जोर से बोलने लग गए कि मेरे पैर को मत दबा। उनको लग रहा था कि मैं उनके क्या कर रही हूँ, पैर दबा रही हूँ। तो मैंने बाहर गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो देखना यहाँ पे बैठी हूँ और महाराज जी ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि मेरे पैर मत दबा, मेरे पैर मत दबा। मैंने कहा देखना इनको क्या हो गया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप भी उनसे, कितनी डर भी लगता था कि भाई गुरु को सामने कैसे बोले, पर मैं गुरुजी को मैं बोल देती थी। तो जैसे ही मैं अंदर, गुरुजी अंदर गए तो महाराज जी तो क्या थे, बिल्कुल सीधे लेटे हुए थे। अब थोड़ी देर के बाद गुरुजी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पर कोई देव शक्ति आई है। तब थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने उनको उठाया, पूछा क्या हुआ था। तो वो कहते कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे
कि मेरे कोई बहुत तेज तेज क्या दबा रहा है, पैर दबा रहा है। और जब मैं बोल के 2 मिनट के लिए लेट गई तो किसी ने आकर मुझे कहा कि अरे तेरे पैर तो मैं क्या कर रहा था, दबा रहा था। तो यानी कि जो पाठ महाराज जी कर रहे थे, कोई देवता वहां पर क्या हुआ था, आया था और उसने किसी शक्ति के रूप में क्या करे थे, वो पैर दबाए थे। क्योंकि जो धर्म करता है देवा वित्तम नमः संति, कि जो धर्म करता है देवता भी उसके चरणों में क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो लोगस का पाठ हमारे जैन धर्म का एक विशेष बात है, महत्वपूर्ण पाठ है। और लोगस की साधना करने वाला साधक कभी भी दुर्गति में नहीं जा सकता, हमेशा उसकी अच्छी गति होती है। हमारे गुरमीत जी महाराज की प्रेरणा से हमारे महाराज जी कई लोगों को करवाते थे लोगस का वर्षी जप, जिसके अंदर जिस डेट को आपने लोगस का पाठ शुरू किया, वो अगले साल उसी डेट पे लोगस का पाठ क्या होता है, खत्म होता है। उसमें डेट वाइज क्या होते हैं लोगस, कि आज इतनी तारीख है तो आपको इतना लोगस करना है, इतनी तारीख है तो आपको इतना लोगस करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि कई बार हमारे मन में आलस आता है, अरे आज नहीं करते कल कर लेंगे, अरे आज तो टाइम हो गया। पर जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उस पे पूरा फोकस रहता है, नहीं मुझे क्या नहीं करना, गैप नहीं करना, और निर्विघ्न रूप से हमारा वो क्या चलता है, जब करता है। तो यदि किसी को करना हो, किसी का भावना हो कि हम भी क्या करें, लोगस का ये वर्षी जप कहते हैं, जैसे वर्षी तप होता है ना, ऐसे ही वो क्या है, लोगस का वर्षी जप है। कि किसी दिन 9 लोगस है, किसी दिन 18 लोगस है, किसी दिन 27 लोगस है, हाईएस्ट 54 लोगस से ज्यादा उसके अंदर नहीं है। तो 54 लोगस है तो आप 2 बार में भी कर सकते हैं, कि 27 बार आपने सुबह कर लिया, 27 बार क्या कर लिया, शाम को कर लिया। ऐसा करने से हम रूटीन में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। फिर एक प्रश्न किया कि वंदना करने से क्या लाभ होता है। अब वंदना करना, वंदना यानी कि किसको की जाती है, गुरुओं को वंदना की जाती है। जय जिनेन्द्र होती है, अपने साधर्मिक आपस में आप करते हो। तो वंदना करने से आज के समय में तो वंदना का ट्रेंड ही क्या हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे आपने अपने घरों के अंदर परिवर्तन लाया कि पहले पैर के पंजे को छूते थे, अंगूठे को छूते थे, अब किसको छूते हैं, घुटनों को, घुटनों को छूते भी नहीं है, ऐसा हाथ लगाया और क्या हो गई, पैरी पहना हो गई और नमस्ते हो गई, जय जिनेन्द्र हो गई। और वही परिवर्तन क्या आ रहा है, साधु समाज में भी आ रहा है। पहले महाराज जी को जब भी दर्शन करते थे, हम छोटे थे, हम भी देखते थे कि पहले के लोग टिकुतों के पाठ से 3 बार क्या करते थे, वंदन, जैसे मर्जी हो। फिर धीरे धीरे ट्रेंड खत्म हुआ, टिकटों के पाठ से 3 बार से 1 बार में आया, अब 1 बार से क्या आ गया, लास्ट का वर्ड मथेन वंदा में। अब मथेन वंदा में भी पूरा नहीं, कई कई तो थे वंदना महाराज जी, कई कई वंदना महाराज जी, है ना, वो भी चलते फिरते क्या हो गई, वंदना हो गई। परंतु हमारे यहाँ वंदना का कितना महत्व बताया है। राजा श्रेणिक के ने वंदना करने से कितने नरकों के बंधन काटे थे, 6, है ना, 6, सिर्फ 1 बच गया था, नीच उनको 7वीं नरक में जाना था। तो प्रभु ने कहा कि तेरे 6 नरकों के बंधन क्या हो गए, कट गए। अरे प्रभु और कर लेता हूँ, 1 क्यों बचा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्रभु ने कहा अब तेरे वो भाव नहीं रहे, अब तू जितनी मर्जी बंधन कर ले, उसके पीछे तेरी कुछ प्राप्त करने की क्या रह गई, भावना रह गई, तो वो वंदना तेरी वंदना नहीं लगेगी। तो यहाँ पर प्रभु कहना चाह रहे हैं कि जब भी वंदना करने का सौभाग्य मिले, तो वंदना भी बिना सौभाग्य के नहीं हो सकती। हर ये तो दिल्ली वालों का इतना पुण्य है कि साधु संत क्या है, फ्री में है, 24 घंटे है, जब मर्जी क्या कर लो, दर्शन कर लो, जब आपको जरूरत हो दरवाजा क्या कर लो, महाराज जी फटाफट क्या हो, बाहर आओ, आपको कोई काम है, यदि 1 मिनट में अंदर भी हो तो वो 10 मिनट में महाराज जी क्या कर देंगे, कर देंगे। पर वो भी लोग हैं, जो भी शहर है अभी भी, जहां पर कितने ऐसे लोग हैं जहां संतों के दर्शन सुगम नहीं होते, जहाँ कोई चातुर्मास नहीं होते, कोई उनको आहार बहराने का, प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिलता। ये तो सबका सौभाग्य ऐसा है कि दिल्ली के अंदर इतने सारे महाराज, आपके 3 किलोमीटर में ही 11 क्या हो रहे हैं, चातुर्मास हो रहे हैं, जहाँ प्रभु ने इतने अवसर दे दिए कि अरे यहाँ मन नहीं है, यहाँ चला जा, यहाँ चला जा, पर कहीं तो क्या हो जा, चला जा, और कहीं तो श्रद्धा से चला जा।
सिर्फ एक भरने के लिए नहीं, सिर्फ एक दिखाने के लिए नहीं कि कहीं तो किसी के प्रति क्या कर लो, श्रद्धा कर लो, किसी को तो अपना क्या मान लो, गुरु मानकर उनके चरणों में क्या हो जाओ, झुक जाओ। तो वंदना जब भी करो तो किससे करो, दिल के साथ करो, क्योंकि जब हम कोई काम दिल के साथ जुड़कर करते हैं तो उस काम को करने से हमें भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। सिर्फ ऊपरी तौर से करते हो तो उसका फल भी क्या होता है, ऊपरी ऊपरी होता है। तो वंदना करने से प्रभु ने कहा कि नीच गोत्र का यदि बांधा हुआ है उसका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। फिर एक प्रश्न किया कि कायोत्सर्ग करने से क्या लाभ होता है। दो चीज होती है, एक होता है ध्यान और एक होता है कायोत्सर्ग। ध्यान में क्या होता है, क्या करते हैं ध्यान में, आंखें बंद करके किसी भी एक सुखद आसन में क्या हो गए, बैठ गए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कई बार क्या करवाए हैं, 10-10, 15-15 मिनट के ध्यान के आपको प्रयोग करवाए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। अब ध्यान से ही मिलता जुलता शब्द है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी कि काया का उत्सर्ग करना, कि जैसे कि आप देखते हैं हमारे तीर्थंकर परमात्माओं की जो भी पिक्चर्स है, जो भी हम मूर्तियां देखते हैं, तो वो कौन सी में, ध्यान में है या कायोत्सर्ग में है, वो कायोत्सर्ग में। कायोत्सर्ग मतलब काया का उत्सर्ग करना। जब आप ध्यान में कायोत्सर्ग में खड़े हो गए तो आप अपनी उंगली का जरा सा भाग भी हिला डुला नहीं सकते। पूरी स्थिरता के साथ आपको क्या करना है, खड़ा रहना है। क्योंकि ध्यान के अंदर तो खारिश हुई, यहाँ कर ली, पैर में खारिश कर ली, हाथ में कर ली, आंखें ही क्या रहती हैं, बंद रहती है। पर कायोत्सर्ग में प्रभु ने कहा कि शरीर के किसी भी अंग को हिलाना डुलाना नहीं है। साधुओं के लिए भी प्रभु ने कहा कि प्रत्येक साधु को क्या करना चाहिए, कायोत्सर्ग करना चाहिए। आज के समय में कम हो गया, पर जब अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो कितने ऐसे महापुरुष सर्दियों के अंदर रात के 12 बजे वो क्या लेते हैं, आतापना, और गर्मी के अंदर दोपहर के 12 बजे कितने संत क्या लेते हैं, आतापना। जब हम आचार्य भगवान के ध्यान शिविर करते हैं तो शिविर के अंदर भी क्या करा जाता है, आतापना दिलवाई जाती है कि शरीर को छोड़कर हम आत्मा के भेद ज्ञान को क्या करें, देखें कि ये जितनी भी पीड़ा हो रही है, जितना हमें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, ये किसी और को नहीं है, हमारे शरीर को लग रही है, हमारी आत्मा के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो प्रभु ने कहा कि कायोत्सर्ग करने से हमारे अतीत के दोष और जो हमारे वर्तमान के दोष हैं, जो हमें पीड़ा दे रहे हैं, उनसे हम क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। उसके लिए प्रभु ने कहा कि 4 लोगस का कायोत्सर्ग, यानी कि सिर्फ आप एक ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए, लोगस बोलते हुए कोई होठ नहीं हिलने, कोई अंदर की जीभ नहीं हिलनी, कोई मुंह नहीं हिलना, सिर्फ एक श्वासों के माध्यम से लोगस को क्या करना है, पढ़ना है, और शरीर को जरा सा भी हिलाना डुलाना नहीं है, चाहे कितनी भी बेचैनी हो। कि जब हम शरीर को कहते हैं कि हिलना डुलना नहीं है, उस समय ज्यादा क्या आती है, बेचैनी। उस समय ना चाहते हुए भी मन करेगा, अरे भाग जाऊं, अरे यहाँ से हट जाऊं, अरे आंख खोल लूं, ये क्या कर लूं, खारिश कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ पर ये हो रहा है। तो प्रभु ने कहा कि जब ये हमारे अंदर के अशुभ भाव होते हैं, जो उस समय क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, परंतु उस समय हमें क्या रहना है, समभाव में रहकर। स्टार्टिंग के लिए कहा कि आप 4 लोगस से कायोत्सर्ग की साधना को क्या कर सकते हैं, शुरू करते हैं सकते। यदि लोगस नहीं आता तो आप अपने मोबाइल में 5 मिनट का एक अलार्म लगा सकते हैं कि जब तक 5 मिनट तक अलार्म नहीं बजेगा मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं। तो धीरे धीरे करके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, क्योंकि जब अलार्म लगेगा तो आपको लगेगा कि 5 मिनट क्या हो गए, पूरे हो गए। क्योंकि यदि बिना अलार्म के लगाओगे तो सोचेगा अरे बहुत देर हो गई, क्योंकि 2 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि अलार्म आपने सेट कर दिया कि नहीं, जब अलार्म बजेगा तब मेरी 5 मिनट क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो कायोत्सर्ग करने से हमारे अतीत के दोष और हमारे वर्तमान में जो भी स्ट्रगल्स चल रही होती हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
फिर एक प्रश्न किया कि पचकान करने से क्या होता है। कुछ व्यक्ति पचकान लेने से क्या होते हैं, डरते। यहाँ पर भी कोई है ऐसा जिससे क्या लगता है, डर लगता हो? सारे बहादुर हैं हमारे, है ना। सबको धर्म पर क्या है, श्रद्धा है कि पचकान ले लेते। पर आज के समय में बच्चों का हम देखते हैं कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं, पर हम क्या नहीं लेंगे, पचकान नहीं लेंगे। पचकान ले ले और कभी प्यास लग गई तो क्या करेंगे, कभी भूख लग गई तो क्या करेंगे। कि आप कह रहे हो हम आपका कहना मानेंगे पर नियम के अंदर नहीं बनेंगे। प्रभु ने कहा कि ऐसे अब जितना मर्जी छोड़ दो, आपने यदि पचकान ले लिया तो आपके जो कर्म आने का मार्ग है उस पे आपने क्या लगा दी, रोक लगा दी। बेशक उसके लिए प्रभु ने छोटे छोटे हमें क्या बताए हैं, नियम बताए। हमारे प्रभु ने तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि इतना बड़ा नहीं कर सकता, कम से कम छोटा छोटा तो क्या करो, तप करो। तो प्रभु ने कहा कि पचकान जब कर लेता है, क्योंकि तो जब तक वो पचकान नहीं करा हुआ तो उसके हिलने डुलने की क्या है, संभावना है। कि प्यास लगने के बाद वो क्या कर सकता है, पानी पी सकता है। भूख लगने के बाद क्या कर सकता है, खाना खा सकते हैं। यदि पचकान ले लिया तो ऐसा नहीं करेगा। ऐसे रात को चोरी आ रही है, अब आपने चौबिहार का पचकान ले लिया, आप क्या नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे। यदि चौबिहार का पचकान नहीं लगा और प्यास लग गई तो आप क्या कर लोगे, अरे पचकान थोड़ी लिया है, क्या कर लेते हैं, वो पानी पी ही लेते हैं। तो प्रभु ने कहा कि पचकान लेना क्या होता है, जरूरी होता है। और पचकान लेने से ही हमारे आश्रम यानी के कर्म आने के मार्ग में क्या लगती है, रुकावट आती है। फिर एक प्रश्न किया कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अपना स्व अध्याय, अपना हमें क्या करना है, स्वाध्याय। जैसे कि शास्त्र को पढ़ना भी क्या कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम मैगजीन पढ़ रहे हैं या कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको भी अरे पढ़ तो रहे हैं ना, पढ़ने से मतलब है ये भी क्या हो रहा है, स्वाध्याय। नहीं, पहला स्वाध्याय तो प्रभु ने कहा है कि आप जो पढ़ते हैं आपको चिंतन करना है, अपना अध्ययन करना है कि मैंने क्या पाया, क्या खोया और क्या मैं आगे कर रहा हूँ। यदि इतनी अभी पात्रता नहीं है तो उसके लिए प्रभु ने हमें क्या दिए हैं, आगम दिए हैं। कि प्रत्येक साधु साध्वी तो पढ़ते ही है, श्रावक श्राविका को भी गुरु के सानिध्य में बैठकर क्या पढ़ने चाहिए, आगम पढ़ने चाहिए। आप यदि नियम बनाओ कि एक पेज रोज क्या करना है, पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, ओनली फॉर 1 पेज पढ़ना है, तो एक साल के अंदर कितने पेज हो जाएंगे, 365 दिन छोड़ो, कई बार आना है, कोई दुख तकलीफ है, तो 300 पेज तो एक साल में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और एक सूत्र के कितने पेज होते हैं, 250 300, ज्यादा पेज किसी भी आगम के नहीं होते। किसी के पाठ अलग है तो बात क्या होती है, अलग होती है। तो जब तक हम कोई एम ही नहीं बनाएंगे, हम पढ़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। और कहते हैं स्वाध्याय करने से हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्या होता है, क्षय होता है। यदि कुछ बांधा हुआ है कि हम याद नहीं कर पाते, हम पढ़ नहीं पाते या हमें याद नहीं रहता, तो उस चीज से हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। फिर एक प्रश्न किया कि व्यावृत्ति करने से क्या लाभ होता है। व्यावृत्ति यानी कि सेवा, क्या होती, सेवा। अब सेवा किसकी की जाती है, गुरु की, वृद्ध की और माता पिता की। तो सेवा करने से प्रभु ने कहा कि सिर्फ कोई यदि कोई बोझ मानकर करता है, अरे अब क्या करे, करना पड़ेगा, अब कोई भी नहीं है, अब मुझे तो क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब ये महाराज है हमारे यहाँ पर आ गए, बीमार होगा, हमें तो क्या करनी पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। तो कि आजकल लोगों की मेंटेलिटी बन गई है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि समाज, आप भी एक समाज भी है, कि जहां पर कोई भी चतुर्मास कोई संग करवाता है तो वो पहला प्रश्न क्या पूछता है कि महाराज आप में कोई बीमार तो नहीं है, किसी की लंबी दवाई तो नहीं चल रही। मतलब लोगों की सोच देखो कि यदि कोई बीमार है तो उसका चतुर्मास नहीं करना, कि लोगों को क्या लेनी पड़ेगी, हेडेक लेनी पड़ेगी, कभी किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अगर दवाई चलती है तो समाज के ऊपर दवाई का क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। इस तरह के आज समाज के अंदर 50 से 60% समाज क्या हो गई है,
ऐसी हो गई है, पहले पूछती है, या जहाँ पर चातुर्मास चल रहा होता है, अरे महाराज का क्या नहीं है, कोई दवाई दुई या कोई लंबी बीमारी तो किसी की नहीं है, फिर ही हम क्या करवाएंगे, चातुर्मास करवाएंगे। अरे तुम्हारे घर के अंदर, आपके घर में अब तो रोग का कुछ भरोसा ही नहीं है, तो अब किसी को रोग उत्पन्न हो जाए क्या, उसको भी तुम क्या कर दोगे, ऐसे ही साइड में कर दोगे, उसकी भी तो क्या करते हो, जैसे तैसे सेवा करते ही हो ना, जी जान से अपना क्या लगाते हो, जोर लगाते हो। ये तो बीमारी है, ये शरीर रोगों का घर है, तो अब जब तक ढका है तब तक ही क्या है, अच्छा है। क्या कब क्या हो जाए, सुबह बिल्कुल ठीक और शाम को क्या टेस्ट कराए और क्या निकल जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। और आज के समय में तो कितनी कितनी बीमारियां, कितने कितने नए नए केस, कितने नए नए कैंसर के क्या आ गए हैं, लेवल आ गए हैं कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम दूसरों के लिए कहते हैं कि हमारे शरीर में भी क्या क्या बीमारी आ जाए, और कोई हमारे साथ ऐसा कर दे तो किसी के ऊपर कैसी बीतती है। और हमारा जैन समाज सब कुछ होते हुए भी, पर बहुत लोगों में जागरूकता है, पर अभी जागरूकता की क्या है, जरूरत है। बड़े बड़े फंक्शंस में क्या लगा देंगे, पैसे लगा देंगे, वाला हार स्वागत में पैसे, पर जहाँ सेवा की जरूरत है, कोई बीमारी की जरूरत है, वहां पर क्या कर लेते हैं, संकोच लेते हैं। इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है कि अरे बीमारी पे पैसा क्या लगाना, महाराज बीमार हो गए, संथारा कराओ और क्या करो, काम खत्म करो। ये भी लोग करने लगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरे कानों से क्या करा है, सुना है कि अरे क्या करना, इनको तो जाना ही है, समाज का पैसा इनके ऊपर लगा के क्या करना, संथारा क्या कर दो, दिलवा दो। ऐसी आज के समय में लोगों की क्या हो रही है, थिंकिंग हो रही है। लोगों सांप मुंह पर क्या बोल, बीमारी हो गई और क्या करा दो, संथारा करा दो। परंतु प्रभु ने कहा, यदि आपने किसी बीमार व्यक्ति की, बीमार गुरु की, किसी बीमार साधर्मी की सेवा यदि शुद्ध हृदय से करी है, तो आपका तीर्थंकर गोत्र भी क्या कर सकता है, बंध सकता है। इतनी बड़ी पावर है सेवा करने से। परंतु सेवा किसको ही कहेगा, हम ही कोई हमारी ही कर दे, हम ही क्या करवा लेंगे, किसी से सेवा हमसे क्या नहीं होती, सेवा नहीं होती। परंतु कितना प्रभु ने सूक्ष्म एक एक चीज बताई कि तू यदि शुद्ध हृदय से सेवा करता है तो तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लेता है, उपार्जन कर लेता है। और ये भी फैक्ट है कि यदि किसी की सेवा करिए तो आपको कुछ नहीं हो सकता। कोविड के अंदर हमारे गुरनी जी महाराज महावीरा हॉस्पिटल में क्या थे, एडमिट थे, 17 दिन वो एडमिट रहे। उनके साथ साथ मुझे भी क्या था, कोविड था, महाराज जी को भी था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अब मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ क्या करूंगी, चलूंगी, मैं आपको कल ही नहीं जाने दूंगी। तो हम 17 दिन महाराज जी के हॉस्पिटल रही। और जिस दिन महाराज जी का देवलोक हुआ, कि सब लोग तो बड़े होशियार होते हैं, फोन कर करके अरे शैली महाराज जी को टच मत करना, इन सबको कि शैली महाराज जी के पास मत जाना, ये क्या आया है, हॉस्पिटल से आए, इनको क्या होगा, कोविड होगा, वहां पे इतने सारे मरीज। तो ये भी खैर किसी ने भी ये भाव नहीं, पर लोगों ने हमें क्या करा, इनको भी बोला, मुझे भी बोला कि आप अलग ही रहना, आप इनसे पास टच मत करना। और जब तक कोविड टेस्ट करो, अरे मैंने कहा मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, जो कुछ था मेरे महाराज जी क्या ले गए, अपने सिर पर ले गए, और मैं क्या हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ। पर फिर भी कह के नहीं, कोविड क्या कराओ, टेस्ट कराओ। यकीन मानोगे 17 दिन मैं कोविड के पेशेंटों के बीच में रही। विश्वास भैया क्या है, इस चीज के साक्षी हैं। और जब कोविड टेस्ट करवाया तो कोविड क्या आया, नेगेटिव आया। मैंने कहा मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां पर एक श्रद्धा भाव होता है, सेवा का भाव होता है, वो चीज अपने आप क्या हो जाती है, निकल जाती है। कोई हमारा कुछ भी बाल वाका नहीं कर सकता। और गुरु तो ऐसी चीज होती है कि अपने शिष्य के अशुभ कर्म तो वो झटकों में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते। गुरु शिष्य को पता भी नहीं लगने देते कि तेरे साथ ये होने वाला था और क्या हो गया, ये हो गया। तो ऐसा सेवा करने का क्या होता है, चमत्कार होता है। और सेवा करने से कुछ व्यक्ति सेवा, संतों की सेवा करने से जमीन पर थे और आसमान पर क्या हो गए, पहुंच गए, सिर्फ एक शुद्ध हृदय के साथ सेवा करने से। और मैं आज जो कुछ हूँ मेरी गुरनी जी महाराज की बदौलत हूँ। जब तक वो थे तो कभी भी मैंने सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा प्रवचन नहीं किया था। और 15 मिनट भी ऐसा लगता था कि संडे को महाराज जी कहते थे बोलना पड़ेगा,
यहाँ लगता था कि महाराज जी कुछ तबीयत खराब है, या उनके मन में आ गया मुझे प्रवचन में नहीं जाना, तो 15 मिनट मैंने कर लिया। ऐसे ऐसे करके हम 15 मिनट, मतलब मैंने उनके सामने 4 या 5 बार से ज्यादा, आधा पौना घंटे से ज्यादा प्रवचन नहीं किया था, उनके सामने कभी भी नहीं किया था। और उनके देवलोक के बाद, और मैं जब भी प्रवचन करती थी तो 15-20 मिनट बोलने के बाद भी मेरा आधा घंटे तक गला नहीं चलता था, यानी कि जो वोकल वेन थी वो क्या होती, चिपक जाती थी और मेरा गला बैठ जाता था। और ये आज उन्हीं का चमत्कार है कि मैं 4 महीने का, हम क्या कर रहे हैं, चतुर्मास कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये मेरे महाराज जी का ही क्या है, उनकी कृपा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही क्या कर रहे हैं, बुलवा रहे हैं, बस शरीर का माध्यम क्या है, मेरा है। ये सब गुरुओं की क्या होती है, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि होती है। असंभव से संभव काम भी एक गुरु की ताकत ही क्या कर सकती है, करवा सकती है, और किसी के अंदर कोई पावर नहीं होती। फिर एक प्रश्न उन्होंने किया कि केवल ज्ञान के बाद क्या होता है। सभी चाहते हैं कि वो दिन हमारा भी आए, हमें भी क्या हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति। और केवल ज्ञान तो किसको मिलता है, किसको हो सकता है, जिन्होंने ऐसा कर्म का बंधन की बांधा हुआ हो। पहली बात तो तीर्थंकरों को क्या होता है, केवल ज्ञान, क्योंकि 5 ज्ञान के अंदर चौथा 5वां ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान। और जो भी उस 14 पूर्वधारी मुनि होते हैं उनको भी क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। तो प्रभु ने कहा कि प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त हो गया क्या उसी से व्यक्ति मोक्ष में पहुंच जाता है। प्रभु ने कहा नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने घन घाती कर्मों का क्या करता है, वो क्षय, पहले तो अपनी आयु भोगता है, फिर घन घाती कर्मों का क्या करता है, क्षय करता है। उसके बाद 5 अक्षर बोलता है, ए उ री ली और ली, ए उ ए ई उ री और ली, ये 5 अक्षर बोलता है। और इतने में ही शैलेशी अवस्था को प्राप्त करके वो साधक सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का जन्म मरण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी फुल स्टॉप लग जाता है कि अब ये जीव आत्मा दोबारा जन्म मरण नहीं करेगी। तो इस अध्ययन के अंदर इतना डीप अध्ययन है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि 4 महीने एक एक प्रश्न के ऊपर प्रवचन किया जाए तो भी ये अध्ययन क्या है, कम है। और ये ऐसी शंकाएं हैं, ऐसी बात है जो मानव, हर मानव के मन में क्या होती है, रहती है। यदि मैं विस्तार करना चाहती तो आगे आने वाले सारे दिन भी कभी कम पड़ जाते, क्योंकि इतना क्या है, ये डीप अध्ययन है। और जो मुख्य मुख्य प्रश्न लगे कि इस बात पर चलकर ये आपके लिए क्या हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं, आपके जीवन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो वो प्रश्न मैंने क्या करे हैं, आपके सामने रखे हैं। इसके बाद 30वां अध्ययन आता है तपो मार्गति। ये अभी समय हो गया है, ये हम कल करें, उसमें बड़ा है। इसके 31वां अध्ययन है जिसका नाम है चरण विधि। चरण विधि, चरण कहते हैं चलने को और विधि कहते हैं तरीके को, है ना, किसी का तौर तरीका। तो यहाँ पर प्रभु ने बताया चरण विधि कि हे साधक, जब तू अपने जीवन में संयम का पालन करता है तो तुझे किस विधि के साथ चलना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने यहाँ पर 2 बातें बताई। सबसे पहली बात तो यतना के साथ, किसके साथ, यतना, यतना यानी के विवेक, कि हे साधक तू कुछ भी कर रहा है परंतु उसके साथ तू एक क्या शब्द लगा दे, यतना, विवेक लगा दे। प्रभु ने बोलने के लिए मना नहीं करा, प्रभु ने खाने के लिए मना नहीं करा, प्रभु ने किसी भी चीज के लिए साधु साध्वी अपने श्रावकों को मना नहीं करा, बस एक शब्द लगा दिया, क्या, यतना, कि तुम चल रहे हो तो भी किसके साथ चलो, यतना के साथ। किसी से बोल रहे हो तो भी यतना के साथ। कुछ भी क्रिया करते समय प्रभु ने कहा कि यदि आपको यतना आ गया, विवेक आ गया कि मुझे कब कहाँ कैसे कितना बोलना है, कब कहाँ कितना खाना है और कब कहाँ किससे कैसे बात करनी है, तो वो व्यक्ति कभी भी असंयम में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि विवेक एक ऐसा है जिसके हटते ही लड़ाई झगड़ा क्या हो जाता है, शुरू। और जब तक विवेक है तब तक जीवन में क्या है, संयम है। जब तक विवेक खत्म हो जाता है तो संयम नहीं रहता।
ना वो खाने पीने का संयम रहेगा, ना वो बोलने का संयम रहेगा, ना वो जीवन जीने का संयम रहेगा। तो इस अध्ययन में प्रभु ने पहली बात तो बताई कि विवेक के साथ कोई भी क्या करो, क्रिया करो। और दूसरी बात बताई, जो हमारे बोल आते हैं, ठोकरे आते हैं, उसके अंदर एक ठोकरा आता है 33 बोल का ठोकरा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा। उसके अंदर ऐसी चीजें बताई गई है, एक प्रकार का है संयम, फिर 2 प्रकार का राग द्वेष, तो ऐसे करके 1 से लेकर 33 तक चीजें प्रभु ने क्या करी है, बताई है कि हे साधक, जब तू इन 33 चीजों के अंदर विवेक रख लेता है तो कभी भी संयम से गिरने की संभावना नहीं रहती है। तो 31वें अध्ययन में मेन प्रभु ने हमको हमारे विधि के चरण विधि यानी कि विवेक से कैसे चलना है यही बताया है। फिर 32वां अध्ययन है जिसका नाम है प्रमाद स्थान। प्रमाद कहते हैं आलस। आलस और प्रमाद 2 शब्द है। एक आलस होता है, पर आलस होता है कि आपको बॉडी वाइज आया हुआ है, और प्रमाद होता है हमारी आत्मा का, कि आलस यानी कि आप लेटे हुए हैं, वो आपको कोई उठा रहा है और आप उठ नहीं रहे, तो ये आपका क्या है, आलस है। परंतु आप जानबूझकर कोई उठा रहा है, नहीं सुन रहे, आप एक बहाना बना रहे हो, जान के एक्टिंग कर रहे हो, तो प्रभु ने कहा वो क्या होता है, प्रमाद होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने कितनी बार कहा, पहले हमने अध्ययन किया था जिसमें प्रभु ने संयम गोयम मां प्रमाय ध्रुम प्रतक नामक अध्ययन में कि हे गौतम, समय मात्र का भी क्या मत कर, प्रमाद मत कर। यहाँ पर फिर प्रभु ने कह दिया प्रमाद स्थानीय 111 गाथाओं का क्या है, अध्ययन है। और यहाँ पे प्रभु ने प्रमाद के 15 क्या बताए हैं, स्थान बताए हैं, जिसके अंदर 4 क्या है, कषाय। 4 कषाय कौन सी, क्रोध मान माया और लोभ। फिर 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय भी बताई है, कौन सी, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। तो ये 4 कषाय और 5 इंद्रिय कितने हो गए, 9 हो गए। फिर एक प्रभु ने कहा प्रमाद का स्थान निद्रा, क्या बताया, निद्रा यानी कि नींद लेना। अब नींद भी प्रभु ने ये नहीं कहा कि पूरे दिन क्या करो, सोते रहो। एक साधु साध्वी के लिए शास्त्रों में 3 घंटे से ज्यादा की नींद क्या करी है, मना करी है, कि अपने आप को इस तरह तैयार करो कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, क्योंकि ज्यादा नींद लेने से भी हमारे भीतर क्या आता है, प्रमाद आता है। फिर आती है 4 प्रकार की विकथा, जिसके अंदर स्त्री कथा, वध कथा, देश कथा और राजकथा। तो ये 4 प्रकार की क्या होती है, विकथा होती है, कि व्यक्ति जब देश में क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसी बात करेगा। यदि किसी राजनीति की ही बात करता रहे, पूरे दिन खाने पीने की बात करता रहे, कभी किसी स्त्री की, पुरुषों की बात करता रहे, तो प्रभु कहते हैं उससे भी जीवन में क्या आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। और फिर 15वां बताया प्रमाद स्वयं भी एक क्या होता है, कारण होता है। प्रमाद यानी कि किसी के प्रति अट्रैक्शन, और अपने भीतर ही भीतर जब साधक क्या रहता है, चलता रहता है और धर्म कार्यों में क्या करता है, लापरवाही करता है। तो प्रभु ने कहा कि जब जीवन के अंदर 4 कषाय रहेंगे, 5 इंद्रियों के प्रति क्या रहेगी, आसक्ति, कि हाय मुझे ये सुनना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये पहनना है, ये खाना है, तो भी जीवन में क्या आता है, प्रमाद आएगा। यदि आप कहोगे हाय राम, सुबह सुबह प्रवचन का टाइम और सुबह सुबह नींद क्या आती है, अच्छी आती है। अब सुबह की सर्दी का मौसम हल्की हल्की शुरू हो गई है, अब सुबह आराम से क्या करेंगे, सोएंगे। अब प्रवचन की छुट्टी, तो ये जीवन में क्या आ गया, प्रमाद आ गया। और धर्म कार्यों में क्या हो गई, आपकी देरी हो गई है, रुचि पैदा हो गई। और चौथी बात कि विकथा के अंदर अपने आप को क्या लगा दिया, मन लगा दिया। तो प्रभु कहते हैं कि प्रमाद करने से हमारी ये आत्मा नीच गति के अंदर क्या करती है, जाती है। हमको इतने प्रभु ने तरीके बताए, इतने साधन प्रभु बता रहे हैं, एक एक चीज को कितनी दीपता से बता रहे हैं कि तुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो ये कर ले, ऐसे नहीं तू ऐसे कर ले, पर कभी तो क्या हो जा, बच जा, कभी तो सही राह पर क्या हो जा, चल जे, कहीं तो अपने मन को क्या कर ले, एक जगह टिकले, कहीं तो फुल स्टॉप लगा लो। कितनी उम्र हो गई खाते खाते,
घूमते घूमते, चलते चलते, पहनते पहनते, पर ये स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं लगा। अभी नहीं लगाया तो आगे भी क्या होता रहेगा, यही चक्कर चलता रहेगा। कब तक इस चक्कर के अंदर घूमोगे, किस किस से राग, किस किस से द्वेष, कब तक इस कषायों के वशीभूत होकर एक वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े घूमते रहते हैं, ऐसे हम अपनी आत्मा को कब तक क्या करेंगे, घुमाएंगे। ये बेचारी हमारे भीतर शरीर से बैठी हमें क्या नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती, और ये हमारे साथ हम जैसा करते हैं वैसा ही क्या करती है, चलती रहती है, वैसा ही मुड़ती रहती है। परंतु हमने इसके बारे में नहीं सोचा। परंतु प्रभु कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि अब वक्त है, हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ चिंतन करना पड़ेगा, और जीवन के अंदर परिवर्तन क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम इधर उधर घूमते घूमते ही रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब आगे आने वाले यानी कि कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अध्ययन एक हम करेंगे तपो मार्गति, फिर 33वां है कर्म प्रकृति। कर्म हमारे जैन धर्म का सबसे मूलभूत क्या है, सिद्धांत है। जितना विश्वास हम जैन कर्म पे करते हैं उतना किसी भी चीज पे नहीं, और हर समय हर पल हम कर्म का क्या करते हैं, बंधन करते हैं। तो कल हमारे उत्तराध्ययन सूत्र की मुझे 2 अध्ययन बड़े अच्छे लगते हैं, सारे ही अच्छे हैं। एक 33वां कर्म प्रकृति और एक 34वां लेश्या। जिसको ये दोनों समझ आ जाएंगे ना, उसको जीवन में सारे झंझटों से क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। और कैसे हम प्रैक्टिकल रूप में कर्म बंधन से बच सकते हैं, कैसे हम लेश्याओं को अपने जीवन में आने से बचा सकते हैं। यदि समय रहा, यदि केवल होता है कि सोच के क्या आती हूँ, सोचा था कि सारे पूरे कर दूंगी, पर डेफिनेशन इतनी हो गई कि तपो मार्ग रह गया। क्योंकि तपस्या के भी 12 क्या है, भेद है। वो छोटी तपस्या भी है, बड़ी भी, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तपस्या का कोई फायदा नहीं होता। तो कल पहले हम तपो मार्गति फिर कर्म प्रगति करेंगे, यदि समय रहा तो लेश्या तक भी हम क्या करेंगे, जाने का भाव रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। हाँ जी, माला और त्याग। अच्छा अच्छा, जी जी। तो किसी का पहले कोई पचकान, उपवास, साइंबेल, काशनाम, सबके खाने पीने के दिन है दीपावली। तो आने वाली 5 तारीख को, जिस दिन चातुर्मासी क्या है, पक्षी है, तो सब उस दिन कोई ना कोई तप करने का जरूर क्या रखेंगे, भाव रखेंगे। चाहे आप एकाशना करो, आयंबिल करो, या क्या करो, उपवास करो। और उस दिन मेरा मन है कि 12 घंटे का चतुर्मास जब बैठा था तब भी बैठा था, बीच बीच में भी होते रहे, पर यहाँ पर थोड़ा प्रमाद ज्यादा हावी है, घर का मोह कुछ ज्यादा हमारी बहनों को है। इसके कारण जाप की श्रृंखला कुछ तो चली, पर कुछ क्या हो गई, क्लास की 1 महीना रह गई। तो 5 तारीख को 12 घंटे का क्या रहेगा, जाप भी रहेगा, और उसके अंदर सबको अपनी सहभागिता देनी ही देनी है। और 5 तारीख को हमारा विदाई समारोह भी, क्योंकि 4 महीने हमने क्या करा है, बोला है, तो उसके बारे में बाद में सूचना दूंगी। और आने वाले रविवार को जो चातुर्मास का लास्ट क्या है, रविवार है, तो उस दिन हम आपको करवाएंगे, मेरा मन है करवाने का। उस दिन हमारे सम्यक दृष्टि देव मणिभद्र जी का जाप, जिसके बारे में, जिनको क्षेत्रपाल बाबा भी कहते हैं, दिगंबर जो मंदिर होते हैं वहां पर क्षेत्रपाल बाबा से, और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे पाठ जो मणिभद्र जी से रिलेटेड होते हैं, जिनको करने से उनका नाम ही क्या है, मणि। और आज के समय में हर किसी को क्या चाहिए, मणि चाहिए ना, मणि के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्षेत्रपाल बाबा का जब हम जाप करते हैं, जीवन में आपके मणि भी आएगी। और दूसरा, वो हमको जिसको भी जरूरत होती है, बहुत लोग उनका अनुष्ठान करते हैं कि आज के समय में प्रॉपर्टी को लेकर क्या हो रहे हैं, बहुत झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई, मैं किसी पर टोन नहीं, मतलब कि एक जर्नल बन गया है कि लोग ऐसा समझते हैं कि प्रॉपर्टी जैसे हम सिर पे रखकर क्या करके जाएंगे, लेकर जाएंगे, है ना। सच्चाई इस बात की है कि पहले के समय में कोई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा नहीं होता था, पर आज के समय में इतने क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। किसी ने आपके साथ क्या कर दिया, चीट कर दिया, आपकी कुछ गलती नहीं है। तो उन सब बातों से मुक्ति के लिए, यदि किसी के जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है,
तो यहाँ पर उस दिन हम क्या करेंगे, मणिभद्र जी का जाप 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगा। तो उसको, जिसको भी आपको लगता है कि इसको इस चीज की क्या है जरूरत, आपको सबको ही क्या है जरूरत है, यदि सबको जरूरत है तो सब क्या करना आना, और जिसको जरूरत नहीं है वो अपने घर पे बैठे रहना। ठीक है, तो जिसको लगता है कि हमें जरूरत है, इसको भी प्रॉफिट होना चाहिए, तो क्या करे, उस दिन एक दूसरे को सभी बोलने का प्रयास करेंगे। उस दिन का जाप हमारे रजनी जी मुझे कह रही थी कि अब जाप कोई नहीं करवाओगे क्या, नहीं, मैं कह रही करवाएंगे, मन तो है, तो 2 दिन पहले कह रही, और मेरी तरफ से क्या कर देना, जाप कर देना। और मैं भी कहना चाहूंगी इनकी तरफ से तो रहेगी पंचुअलिटी और लकी ड्रा। यदि किसी और का भी मन हो, क्योंकि लास्ट क्या है, रविवार, यदि किसी और का भी मन हो तो खुले दिल से वो भी इस जाप में क्या ले सकते हैं, अपनी प्रभावना या अपना जो भी जिसकी भावना हो वो इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के पंचकान के रूप में आज आप पंचकान उपमाला करेंगे नमो उवज्झायनम की। ठीक है, नमो उवज्झायनम की एक एक माला करेंगे। और त्याग के रूप में आज त्याग रहेगा, सब्जियों के अंदर आज शिमला मिर्च का त्याग रहेगा, और मिठाई के अंदर आज रहेगा संदेश, जो पनीर का क्या आता है, संदेश मिठाई आती है, उसका त्याग, गुरु साक्षी से त्याग। बोश्रे, हाँ जी। नमो हरियमतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सब सामुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंचे सब्बे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस, श्री चत्तारी मंगलम, मरियमता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, रियमता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम भवज्जामि, रियमते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहू शरणम भवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम भवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, ओ